बीपीएससी में री एग्जाम को लेकर अच्छा खासा इश्यू हो रहा है और आप देखेंगे हर रोज कोई ना कोई इमेज आ रही है। यहाँ पर इश्यू क्या हो रहा है? इश्यू ये हो रहा है कि जो एक सेंटर में री एग्जाम की बात हुई है, पटना में बापू सेंटर में री एग्जाम की बात हुई है, उस री एग्जाम की जो बात हुई है एक सेंटर में, इसको लेकर स्टूडेंट में अच्छा खासा कंसर्न बना हुआ है। ये कंसर्न दो तरह से है। एक तो वो स्टूडेंट हैं जिनके 95 प्लस है नंबर, एक वो स्टूडेंट है जिनके कम नंबर हैं। नो डाउट ये स्टूडेंट तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, पर इन स्टूडेंट को भी पैनिक ये हो रहा है कि यहाँ पर याद रखिए 95 प्लस, यानी कि उनको लग रहा है कि उनके चांस फिलहाल अच्छे खासे हैं, पर उन स्टूडेंट को भी पैनिक क्या हो रहा है? उनको ये पैनिक हो रहा है कि जो री एग्जाम होगा इसमें अगर पेपर आसान आता है, अगर पेपर आसान आता है तो क्या रहेगा? आयोग क्या करेगा? इनकी तरफ झुकाव हो जाएगा। तो सिंपल होता है, आसान तो पेपर नहीं देने वाला होता है, इनके बराबर है। तो ये बोल रहे हैं कि जो आयोग ने जो इस बार पेपर लिया है वो अपनी लीक से हटकर है। जो पिछले सालों का जो ट्रेडिशन था, जो अलग तरह से ट्रेडिशन कहीं या फिर एक पैटर्न सा कुछ साल से हम देख रहे हैं, एक थोड़ा अलग पैटर्न था, उस पैटर्न से हटकर लिया है आयोग ने जो एग्जाम लिया है। इससे कोई स्टूडेंट है जिनको जो नेगेटिवली इंपैक्ट हुए हैं, यानी कि वो उस पैटर्न पर तैयारी करके गए, यहाँ चीजें उनको अलग मिली तो उनको लॉस हुआ। तो उनको लग रहा है कि उनको सिर्फ पैटर्न की वजह से लॉस हुआ। ऐसे अच्छे खासे स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि अगर सेम पैटर्न का आता है तो इन स्टूडेंट को तो पैटर्न का पता लग गया, तो वो बेनिफिट ले जाएंगे। ये वाले स्टूडेंट जो जहां पर री एग्जाम होगा इनको बेनिफिट मिल जाएगा। इसके बाद आता है अगर एग्जाम अगर मुश्किल आता है, डिफिकल्ट आता है, तो यहाँ पर क्या रहता है? डिफिकल्ट आता है तो इससे क्या रहेगा? जो 12,000 के करीब जो स्टूडेंट है इनको फिर कोई री एग्जाम का मतलब नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट को इन तीन इश्यू को लेकर अच्छा खासा पैनिक हो रहा है, और इसलिए और साथ में इनको लेकर ये है कि अगर कैसे भी करे इनको बैलेंस करना काफी मुश्किल हो जाएगा आयोग के लिए। तो री एग्जाम की मांग कर रहे हैं कि पूरे एग्जाम को दोबारा से किया जाए। देखिए यहाँ पर जब पूरे एग्जाम को दोबारा करने की बात आती है तो इसको लेकर क्या रहता है? मैक्सिमम स्टूडेंट इस चीज से, क्योंकि इससे ज्यादा वाले जो स्टूडेंट है उनको भी अच्छी खासी टेंशन हो रखी है, पता नहीं कट ऑफ और ऊपर चला जाए, हमारा हो नहीं हो, और अगर नहीं होगा तो हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि जब स्टूडेंट लाइफ होता है ना, वहां ना एक अलग जोन में कभी ना कभी जो भी अधिकारी जो भी आयोग में होते हैं, हर कोई जो भी अधिकारी होता है वो उस जोन से जब गुजरता है उसको पता रहता है कि क्या जोन होता है। और जो ये जोन है ना, यहाँ पर अच्छा खासा फिलहाल क्या हो रहा है? चीजें मगअप हो रही हैं। ये स्टूडेंट भी टेंशन में आए हुए हैं, क्योंकि अभी क्या है, जो री एग्जाम वाले हैं वो स्टूडेंट इसलिए टेंशन में है कि जो 4 तारीख को एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या करे क्या न करे, पढ़ाई करे नहीं करे, सबको पैनिक की स्थिति हो रखी है। तो इसका क्या होता है? इसका एक ही सोल्यूशन हो सकता है। इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि आयोग को देखिए, याद रखिएगा आयोग में क्या है, आयोग और बाकी सब, अगर आप इस आधार पर बोलते हैं री एग्जाम की बात करते हैं कि पेपर लीक हुआ है, याद रखिए पेपर लीक हुआ है, अगर आप इस फैक्ट के आधार पर जाते हैं तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि पेपर कहां लीक हुआ है। और एविडेंस इकट्ठे करना एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बहुत मुश्किल होता है, एविडेंस बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। हो सकता है ऐसे में कुछ स्टूडेंट की एज भी निकल जाए, ये श्योर शॉट है। सिस्टम एक अलग तरह काम करता है। तो यहाँ पर क्या है, ये कुछ मुद्दे जो बन रहे हैं जो हमने अभी बताए हैं, इन इश्यू को लेकर क्या हो सकता है? इन इश्यू को लेकर सरकार और आयोग, सरकार यानी कि गवर्नमेंट जिसके बारे में कहा गया है कि जैसे कि ये रहता है ना कि पुराने समय में राजा होता था, राजा का काम रक्षा करना होता था, फिलहाल राजा की जगह आ गए सीएम और पीएम आ जाते हैं। काम क्या रहता है? सेम रहता है, काम ये रहेगा, रक्षा की बजाय अब काम होगा प्रजा की भलाई करना, कल्याण करना, लोगों का वेलफेयर करना, वेलफेयर उसका दुख दर्द समझना, इश्यू कहां पर है ये चीज समझना। आयोग का क्या है? पेपर को अच्छे से कंडक्ट कराना। अगर यहाँ पर जाने अनजाने, याद रखिए
जानबूझकर हमेशा चीजें नहीं की जाती, काफी बार अनजाने में भी होती है। यहाँ पर बोल रहे हैं जाने या अनजाने कहीं कोई हो सकता है चूक हो गई हो, जिस वजह से ये फॉल्ट हो सकता है आयोग की तरफ से, हो सकता है ये फॉल्ट स्टूडेंट की तरफ से हो सकता है कि मिसकम्युनिकेशन हो रहा हो, तो कोई भी रीजन हो, कारण कुछ भी हो सकता है। ये एग्जाम के लिए आयोग अपना अच्छे से बैठक करके सरकार डिसाइड करे, आयोग डिसाइड करे। हमारा मानना है काफी ज्यादा उलझन की स्थिति हो रखी है आयोग। अभी इश्यू क्या होने लगा है, सरकार एकदम ऐसे गेंद बना दिया है एग्जाम को, जैसे इधर सरकार है इधर अपोजिशन है, चीजें काफी उलझती जा रही। तो इसके बीच में क्या है, स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट को देखेंगे बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग इमेज आ रही है। कल को अगर किसी स्टूडेंट को कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा, उसके लिए सरकार, या फिर चीजें और ज्यादा उलझ जाएंगी फिर। तो यहां पर क्या रहता है, यहां पर अभी फैक्ट सही है गलत है, पेपर आउट हुआ है नहीं हुआ है, इसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचकर, जहां तक है हमारा मानना है, ये हमारा मानना है कि चीजें काफी उलझती जा रही हैं, या तो चीजें सुलझाई जाए, सुलझाने का अभी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, काफी लिमिटेड स्कोप बचा है। अगर चीजें सारी चीजें सही से मैनेज करके री एग्जाम करवा दिया जाता है, हम री एग्जाम के फेवर में स्टार्टिंग से नहीं थे, पर जिस तरह चीजें बहुत ज्यादा उलझ गई हैं और ज्यादा दिन ब दिन और ज्यादा उलझती जा रही हैं, तो हम भी चाहते हैं री एग्जाम हो जाए। क्योंकि जो स्टूडेंट, हमारे भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 98 प्लस भी हैं, ऐसे भी स्टूडेंट जिनके 105 प्लस भी स्टूडेंट हैं, और ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके 92 प्लस भी हैं। तो हमें भी पता है कि ठीक है, स्टूडेंट को जिनके अच्छे खासे हैं, पैनिक इनको भी हो रही है, और क्या है हमें भी पता है उनको दोबारा से पेपर देना होगा तो इश्यू रहेगा। पर इन सारी चीजों को देखकर और सारी चीजों पर विचार करके, ऐसा कई बार हुआ है एग्जाम दोबारा से हुए हैं, तो अगर कहीं स्कोप बनता है तो हम मानते हैं री एग्जाम करवा देना चाहिए, ये हमारा मानना है। और इसके लिए जो स्टूडेंट बैठे हैं, अब बात आती है, हमने एक वीडियो देखा, स्टूडेंट ने शेयर भी किया था कि स्टूडेंट बोल रहे हैं कि टीचर समर्थन में आए। टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट के साथ होते हैं, चाहे कोई भी शिक्षक हो। शिक्षक हमेशा चाहे कितनी दूर हो, वो अपने स्टूडेंट के हमेशा करीब होता है। इसमें चाहे मैं हूं या कोई भी शिक्षक है, शिक्षक अपने स्टूडेंट से अलग न तो कभी हुआ है न हो सकता है। शिक्षक हमेशा साथ रहता है उसके। वो कुछ शिक्षक वहां पहुंच जाते हैं, कुछ शिक्षक नहीं पहुंचते हैं, तब भी शिक्षक हमेशा आपके साथ हैं, सभी टीचर आपके साथ हैं। और आप बाकी स्टूडेंट भी अपना जो सर्दी है, सर्दी में थोड़ा बचाव रखिए। गांधी जी ने भी क्या किया था, याद रखिएगा, कोई भी जंग मरकर नहीं जीती जाती है, जंग हमेशा जिंदा रहकर ही जीती जाती है। तो आप ऐसे काम कीजिए कि चीजें सुलझे और पेपर आपको भी देना है, तो क्या रहे, आयोग भी आपकी बात मान जाए और सरकार भी मान जाए, पर चीजें ऐसा मत कीजिए कि बहुत ज्यादा विपरीत चली जाएं। अपनी सेहत का ध्यान रखें, बाकी स्टूडेंट भी उनका ध्यान रखेंगे, और हमसे जितना बन पड़ता है हम आर्थिक और नैतिक रूप से स्टूडेंट के साथ हैं, और कोशिश करेंगे अगर कुछ होगा तो हम कोई ना कोई हमारे में से वहां जाएगा, कोई ना कोई जाएगा और स्टूडेंट के साथ प्रतीकात्मक रूप से जाएगा, मनोबल बढ़ाने के लिए जाएगा। लड़ाई आपकी है, लड़ाई शिक्षक की शिक्षाएं लड़ती है, शिक्षक लड़ाई नहीं लड़ता है। द्रोणाचार्य ने खुद लड़ाई नहीं लड़ी थी, उसने अपने शिक्षक को इस तरह तैयार किया था। शिक्षक हमेशा साथ रहता है हर तरह से। हम भी आपके साथ हैं। आप फिर से हम बोलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। और आयोग चांस है कि आप अच्छे से सारी चीजें करेंगे तो आयोग री एग्जाम भी करवा ले, सरकार भी इसके बारे में सोचे और आप
अपना काम करते रहिए, अपना वहां पर जो आपको राइट मिले हैं उनका प्रयोग करते रहिए अच्छे से। पर याद फिर से रखिए कि अपनी सेहत को एक लिमिट से ज्यादा मत बिगड़ने देना। जीतना है पर इस तरह नहीं कि खुद को खत्म करके जीता जाए।